राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी 14 वर्ष वनवास काट के अयोध्या नगरी वापिस आए। तो 14 साल में राजा आए, राजकुमार आए, रानी आई है, तो लोगों ने बड़े धूमधाम से स्वागत किया। बड़ा उत्सव मनाया गया, दीप जलाया गया, फूल से सजाया गया, नाच गाना ढोल बाजा सब कुछ हुआ। इतना सुंदर उत्सव मनाया गया कि हमारे राजा राम 14 वर्ष वनवास काट के आए हैं, इन नगरी का तो धन्य धन्य हो गया। बड़ी खुशी से मनाया गया। और जब राम जी वनवास जंगल से आए तो उनके साथ में अंगद है और जितने भी उनके सेवक हैं सब आए थे। तो हनुमान जी भी साथ में आए। जितने सब सहायक थे जंगल में वनवास में, जिसने जिसने राम जी का साथ दिए, लंका विजय करने प्राप्त करने में राम जी का साथ दिए, सब वापिस आए कि इनको अयोध्या नगरी तक राम जी को छोड़ के आते हैं, हम विदा करके आते हैं। तो स्नान करके भोजन करके सारे अतिथियों को जितने आए थे जंगल से सबको बिठाला गया। कहाँ? राजभवन में। और राम जी राजगद्दी पर सिंहासन पर आसीन हुए। सीता मैया बगल में बैठी है, लक्ष्मण बगल में खड़े हुए हैं, हनुमान जी दूर कोना में चुपचाप बैठे हुए। कहाँ? जमीन पर, कुर्सी पर नहीं बैठे। बाकी जो आए थे तो लाइन से कुर्सी में बैठे हुए थे, उनको भी बढ़िया स्नान ध्यान करके जलपान करके और बढ़िया से उसको आसन दे दिया गया कि देखिए जंगल में अगर ये सहायक नहीं होते तो हनुमान जी लंका पर विजय प्राप्त नहीं करते। इसलिए सब अतिथियों को बड़े सम्मान पूर्वक बिठाला गया। राम जी ने सब तरफ से देखकर एक विचार किया कि 14 वर्ष में वनवास में रहा, पर मेरे अयोध्या नगरी के लोगों को धन्यवाद है जिन्होंने राज्य को सुचारू रूप से चलाया, कोई दिक्कत नहीं होने दिया। और धन्यवाद है वनवास के उन प्राणियों को, उन लोगों को जिन्होंने वन में रहते हुए भी मुझे साथ दिया। तो राम जी के मन में हुआ कि कुछ ना कुछ उपहार, कुछ ना कुछ गिफ्ट देना चाहिए। इतना बड़ा उपकार किए, सीता का पता लगाने में, लंका दहन करने में, रावण की से विजय प्राप्त करने में, तो कुछ ना कुछ उपहार देना चाहिए सबको। तो राम जी ने घोषणा किया कि अयोध्या नगर के नर नारी हो या वनवास से आए नर नारी हो, जितने भी हो, वानर हो, सब लोग से निवेदन है कि जिसको जो वरदान मांगना है, जो पद मांगना है, जो पैसा मांगना है, मकान मांगना है, सब मांग लीजिए, मैं आज दिल खोल के दान करूंगा। राम जी ने घोषणा कर दिए। राम जी की बात को सुनकर सबने हाथ उठाया कि हमारा घर नहीं है सरकार, हमारा घर बनवा दीजिए। किसी ने कहा कि हमको कोषाध्यक्ष बना दीजिए, किसी ने कहा हमको अध्यक्ष बना दीजिए, कोई एक पद दे दीजिए, सब दिन काम करते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे। किसी ने कहा कि हमको पैसे की कमी, पैसा दे दीजिए। राम जी ने सबका वितरण कर दिए, सब ले लिए। लेकिन थोड़ी देर बाद में राम जी का ध्यान दूर बैठे हनुमान जी की ओर पहुंचा। ये चुपचाप नीचे बैठे हुए एक कोना में दुबक के, कोई देखे बिना। कई बार हम कुछ काम करते ना तो लोग सोचते हैं कि नहीं हमको लोग जाने कि हम इतने बड़े भक्त हैं, इतना बड़ा काम कर रहे हैं। लोग दिखाने का सोचते रहते हैं। दिखाने का मत सोचिए। कहते चित्रगुप्त बैठा सब लिख रहा है, ये चित्त ही चित्रगुप्त है, हृदय में सारे कर्मों का लेखा जोखा चल रहा है। कोई देखे या न देखे, आपने चोरी अकेले में किया है लेकिन वो आपके रिकॉर्डिंग हो गया। जैसे मोबाइल होता है ना, उसमें चिप्स होती है, उसको क्या कहते हैं? मेमोरी कार्ड। 16 GB 32 GB, अब तो सुनते हैं 64 GB 100 GB, कितने GB की चल रही, जिसमें पूरा जीवन भर का रिकॉर्डिंग हो जाता है। तो पहले से ये प्रकृति ने शरीर रूपी मोबाइल बनाया ना, उसमें चिप्स मेमोरी कार्ड फिट करके भेजा है। और ये शरीर रूपी मोबाइल में एक विशेषता है, प्रकृति हमसे ज्यादा चालाक है, क्योंकि कंप्यूटर को, मोबाइल को बनाने वाला मोबाइल से ज्यादा दिमाग वाला होगा ना, तो इस शरीर बनाने वाला हमसे भी ज्यादा दिमाग वाला होगा। इसमें सब बटन है, फॉरवर्ड की बटन है, सेव की बटन है, लेकिन एक बटन गायब है। कौन सी बटन? डिलीट की बटन नहीं है इसमें। क्योंकि पहले प्रकृति को पता था कि ये आदमी बड़ा चालाक है, चोरी करता डिलीट, व्यभिचार करता डिलीट, झूठ बोलता है डिलीट, हिंसा करता डिलीट, सब डिलीट कर देता। फिर पाप पुण्य का हिसाब कैसे होता?
कि आपने पाप किया कि पुण्य किया, सब डिलीट कर देता। डिलीट की बटन नहीं है, ध्यान रखिएगा। जो कार्य काम कर्म कीजिएगा बड़ी सावधानी से कीजिएगा, सोच सोच के। सुबह से शाम तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक हम जो कर्म कर रहे हैं सबका रिकॉर्डिंग हो रहा है। हमने जन्म से लेकर अभी तक जो कर्म किया हम भूल गए, हमको लगता है हम भूल गए ना। भूलने से कोई, जैसे मोबाइल में कितने गाना है, किसी को याद नहीं होगा कि मोबाइल में कितने गाना सेव है, लेकिन हमको याद नहीं। इसका मतलब नहीं है कि नहीं है, पर हमको याद नहीं। इसी प्रकार हमारे जीवन रूपी मोबाइल में जन्म से लेकर अभी तक की सब पिक्चर सेव है, हमको याद नहीं, ये बात अलग है। और उसमें डिलीट बटन नहीं बनी है। इसीलिए नहीं बनी है कि प्रकृति को पता था कि आदमी बड़ा चालाक है, पाप करता और डिलीट कर देता, पुण्य करता तो बड़ा सेव रख लेता कि हमने इतना भंडारा में दान किया, इतना हजार, इतना कपड़ा, इतना वस्त्र दान किया, इतना सत्संग सुना, सबको सेव करके रखता। तो तब तो सब स्वर्ग ही चला जाता, नरक तो कोई जाता ही नहीं। हनुमान जी चुपचाप बैठे हुए थे। सबको दान पुण्य वरदान देने के बाद में राम जी के मन में हुआ कि हनुमान जी का तो बड़ा उपकार है। हनुमान जी नहीं होते तो ना सीता का मिलन होता, ना लंका का दहन होता। ये हनुमान जी की कृपा से ही हुआ है। इसलिए कहते ना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, लंका चले ना हनुमान के बिना। तो इसलिए हनुमान जी की तरफ इशारा करके राम जी ने कहा कि हनुमान उधर क्यों बैठे, इधर आओ, इधर आओ। कहीं सरकार यही ठीक है, यही ठीक है। कहा सबने तो सब पद मांग लिया, वरदान मांग लिया, लेकिन आपका भी मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है। आप भी कोई एक आध पद मांग लीजिए। आज मैं दिल खोल के दान देना चाहता हूं। मैं आज बड़ा खुश हूं, मेरे अंदर बड़ी खुशी हो रही है। मैं आपको भी कुछ ना कुछ पद देना चाहता हूं। हनुमान ने कहा, सरकार मुझे कोई पद नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। राम जी ने बड़ा जोर लगाया कि नहीं नहीं, कुछ ना कुछ एक पद तो लेना पड़ेगा। हनुमान ने कहा नहीं, मुझे कोई पद नहीं चाहिए। अगर हमको भगवान मिल जाए तो हम कहेंगे भगवान हमको कुछ नहीं चाहिए, हम कहेंगे भगवान भले आ गए। आपको ही पूछते हैं, इतने साल से हम पूछते पूछते बूढ़े हो गए, अब आए हो तो अब जल्दी जल्दी काम कर दो, जल्दी से खिसक लो। क्या काम करो? कहा बेटा कोई सर्विस नहीं लग रहा, थोड़ा सा लगा दीजिए। मकान 1 मंजिला 2 मंजिला कर दीजिए, जेवर कुछ कम कम है, थोड़ा 1-1 किलो के बना दीजिए ना। हम लोग तो लिस्ट दे देंगे भगवान को। अगर भगवान नहीं मिले तब भी हमारी लिस्ट अंदर अंदर बनी हुई, आंख बंद करते ना, हाथ जोड़ते तो सबकी लिस्ट है। ऐसा कोई है जो बिना लिस्ट के हाथ जोड़ता है? बिना लिस्ट के, बिना डिमांड के प्रार्थना करता है? कुछ ना कुछ अंदर अंदर बोलता है, भगवान मेरी ये मनोकामना कर देना। विद्यार्थी है तो बोलेगा पास कर देना। शादी नहीं हो रहा तो कह भगवान मेरी शादी हो जाए, अच्छा वर मिल जाए, अच्छा पति मिल जाए। सबकी लिस्ट बनी है। लेकिन हनुमान जी एक ऐसे भक्त थे जिसकी कोई लिस्ट नहीं थी, जिसकी कोई डिमांड नहीं थी। निष्काम भक्ति, बिना स्वार्थ का सेवा, इसी को कहते हैं। हम लोग जो सेवा करते हैं मतलब से। बेटा की सेवा क्यों? बेटा बुढ़ापे में पानी देगा। अब बाप की सेवा क्यों नहीं? क्योंकि बाप बूढ़ा हो गया, पानी देने वाला नहीं। हनुमान ने कहा नहीं, मुझे कोई पद नहीं चाहिए प्रभु, मुझे कोई पद नहीं चाहिए। राम जी ने बहुत आग्रह किया कि नहीं हनुमान, आज तो मैं खुश हूँ, आज आपको कोई ना कोई पद लेना ही पड़ेगा। कोई एक पद ले लो, अध्यक्ष बन जाओ, कोषाध्यक्ष बन जाओ, कुछ भी। ये इतना बड़ा राजमहल है, यहाँ रहो, सब दिन सेवा करो। बहुत जिद किए तब हनुमान उठ के आए। उठ के आके सामने राम जी के सिंहासन के पास में चरणों के पास बैठ गए। दोनों चरण हाथ में ले लिए और राम जी की तरफ देखते हुए कहा कि प्रभु मुझे पद देना है तो एक पद मत देना, मुझे 2 पद चाहिए, 2 पद। सीता और लक्ष्मण एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं कि देखे भाभी, अभी तक तो बोल रहा था कोई पद नहीं चाहिए, ये सबसे मतलबी, सबसे स्वार्थी निकला। ये तो 2-2 पद मांग रहा, पता नहीं ये अध्यक्ष भी बन जाए, कोषाध्यक्ष भी बन जाए, ये दोनों पद ले लेगा तो हमारा और आपका क्या होगा? कोई रोल ही नहीं बचा। हनुमान जी ने कहा प्रभु अगर आप मुझे पद देना चाहते तो एक नहीं, मुझे 2-2 पद चाहिए। राम जी तो जान रहे थे, उन्होंने मुस्कुरा कर कहा मांगो, अच्छा 2 ही पद दे देंगे हम।
हनुमान जी ने चरणों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि प्रभु बस ये दोनों पद की सेवा चाहिए और कोई चीज नहीं चाहिए। इसी दोनों पद की सेवा मेरे जीवन में मरते दम तक ना छूटे, इससे बढ़कर मुझे ये दुनिया की छूटने वाली मायावी कोई पद नहीं चाहिए। अगर सरपंच बन गया तो 5 साल बाद रिटायर हो जाऊंगा, टीचर बन गया तो 60 साल बाद रिटायर हो जाऊंगा, पद और पैसा मिलेगा तो ये तो जीवन शरीर के साथ में ही छूट जाएगा, पर ये चरणों की सेवा अगर करूंगा तो मेरे जन्म जन्म का पूंजी बन जाएगा। इसलिए मुझे कोई पद नहीं चाहिए, मुझे ये चरणों की दो सेवा की पद चाहिए। हमारे अंदर में भी यही भाव होना चाहिए, निष्काम भक्ति। तो मैं कह रही थी कि मनुष्य सबसे चतुर चालाक है। कुछ दिन बाद पेपर में छपा, हनुमान जी की घटना बता रहे थे कि पेपर में छपा, न्यूज़पेपर आश्रम में आता था। लगभग 20-25 दिन के अंदर ही घटना घटी कि हनुमान जी की जो हीरा की आंख थी, अहमदाबाद के हनुमान जी फेमस मंदिर के, उसकी हीरा की आंख चोरी हो गई। महमूद गजनबी ने भारत में 17 बार आक्रमण किया और उज्जैन के मंदिर में इतना धन था, सोने की कलश, उसमें हीरा, पोखर, पोखराज, नवरत्न भरे थे, सब लेके चला गया। अब वहां के पंडा पुजारी हाथ में हाथ धर के बैठे रहे कि भगवान का तीसरा नेत्र खुलेगा, त्रिशूल लेके सबको भस्म कर देंगे, लेकिन कोई तीसरा नेत्र नहीं खुला। गांव के लोग देखते रह गए और उसने ऊंट में, हाथी में लाद कर सारा धन लेके चला गया। हमारे देश इतना गरीब नहीं था, बहुत सोना चांदी था। कुछ विदेशियों ने लूटा, कुछ मुगल ने लूटा, कुछ अब हमारे राजनीति में आके ये पद पाकर लूट रहे हैं। सड़क इधर से बनकर खत्म नहीं हुई कि उधर से मिटना चालू। अब मकान नहीं मिटता उनका 1 साल में। मकान सारा सड़क का मटेरियल तो मकान में लगा दिया, तो मकान कहाँ से मिटेगा? मकान कभी 1 साल में मिट जाता है, सड़क अगला सरपंच आते तक बचना ही नहीं चाहिए। उसके लिए रास्ता साफ कर दो, वो आएगा तो फिर 5 साल बाद फिर सड़क पास। विदेशियों ने लूटा लेकिन भारत को बहुत कुछ दे के गए। विदेशियों के पुल जो बनाए उन्होंने आज तक है, इतने मजबूत थे। शिक्षा दिया, बहुत कुछ विकास किया। उससे ज्यादा राजनीति में आकर आज हमारे देश के लोग लूट रहे हैं। पहले अपना घर भरते हैं, जेब भरते हैं, इसके बाद पब्लिक का थोड़ा बहुत सुन लेते हैं। तो देश का निष्काम भाव से सेवा कीजिए। कोई भी पार्टी में हो, मैं किसी पार्टी का पक्ष नहीं लेती, कांग्रेस है कि बीजेपी है, मैं सबका बोल रही कि जो भी हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी मत का, कोई भी पार्टी का नेता हो, लेकिन समाज के उद्धार के लिए, समाज के विकास के लिए सोचना चाहिए, करना चाहिए, हित का काम करना चाहिए। लेकिन आजकल पैसा सबसे बड़ी चीज हो गई। कहते हैं कि दादा बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। सदगुरु कहते हैं कि भंवर उड़े बगु बैठे आई, रेन गई दिवसों चली जाई। जीवन का समय बीत रहा है, एक दिन बचपना था, कुछ दिन बाद जवान हुए और कुछ दिन बाद बूढ़े हो गए, कुछ दिन बाद जाने की तैयारी। पर जाने से पहले कुछ ऐसा कर्म कर लें जो साथ में जा सके, क्योंकि जाना तो सबको है। और जाने से पहले छूटने वाले को हम बटोर रहे हैं। जो छूटने वाली संपत्ति है, पद, प्राणी, पदार्थ, उसको हम इकट्ठा कर रहे हैं, जोड़ने में लगे हैं। और जो साथ में जाने वाले हैं उसको हम छोड़ रहे हैं, उसके लिए समय नहीं निकालते। कहते भजन में बैठिए, सत्संग में बैठिए, टाइम नहीं है। खेत जाने के लिए टाइम है, ड्यूटी में जाने के लिए टाइम है, दुकान देखने के लिए टाइम। क्यों? छूटने वाले को हम टाइम दे रहे हैं। एक दिन खेत, दुकान, पद, पैसा, शरीर सब छूटेगा, इसको हम टाइम देते। शरीर को कितना टाइम देते? सुबह चाय पिलाएंगे, फिर नाश्ता कराएंगे, फिर इसको बढ़िया से स्नान कराएंगे, लक्स साबुन से, पियर साबुन से रगड़ रगड़ के। और सबसे पहले यही छूटता है। जिसको सबसे ज्यादा सेवा करते ना, सबसे पहले यही छूटता है। 3 बार भोजन करते, पर भजन एक बार करने बैठे तो बहुत सारी उलझन आती है। किसी का फोन आ गया, किसी की कोई बात हो गई, बहुत सारी। भोजन कीजिए, धन कमाई। मैंने कल कहा था, कल या परसों के प्रसंग में, कि धन दान बिना, तन प्राण बिना और बुद्धि ज्ञान बिना तीनों बेकार। बुद्धि हो पर ज्ञान ना हो तो तीनों बेकार है। रावण के पास बुद्धि बहुत थी,
रावण के बराबर पास जितनी बुद्धि थी ना उतनी राम के पास भी। रावण कौन था, किस कुल का था? ब्राह्मण कुल का था रावण, जिसकी आप पूजा करते हैं। आजकल ब्राह्मणों की पूजा होती है ना जी, शादी होगी तो पहले बामन की पूजा, सगाई होगी तो बामन की पूजा। तो ब्राह्मण कुल का रावण था, तो रावण की पूजा क्यों नहीं होती? कर्म के कारण, क्योंकि कर्म की पूजा होती, जाति की, बुद्धि की, शरीर की पूजा नहीं होती, चेहरे की पूजा नहीं होती, कर्म और चरित्र की पूजा होती। रावण को बुद्धि बहुत थी, पर एक दुर्बुद्धि थी कि पराई नारी को वो हरण करके लेके आ गए। और उससे ज्यादा बुद्धि थी लादेन के पास में, ओसामा बिन लादेन, नाम सुने होंगे आप लोगों ने। लादेन का नाम सबने सुना होगा, जिन्होंने अमेरिका का टावर जो था उसको एरोप्लेन से क्रैश किया था। बुद्धि तो थी लेकिन विकासकारी नहीं, विनाशकारी। उससे क्या मिला? उसको मिटाने से क्या मिला? दूसरे का तो मिटा लेकिन खुद भी मिट गया। बुद्धि अगर आपके पास में है तो विकासकारी बुद्धि बनाइए, उस बुद्धि से दूसरे का भला हो और आपका भी भला हो। कई आदमी होता है गांव समाज में, किसी का मकान बन रहा है स्टे लगा दिए, किसी का कुछ काम बन रहा है नौकरी लग रही स्टे लगा दिए। उससे उसको फायदा नहीं है लेकिन सामने को फायदा होने नहीं देगा। ये बिगाड़ानंद की तरह होता है कुछ आदमी, हर गांव में होता है, इस गांव में भी होगा लेकिन नाम मत बोलिएगा। बिगाड़ानंद मत बनिए, समाज में जीना है तो सुधारानंद बनिए। अगर किसी का काम बिगड़ रहा है तो थोड़ा हाथ लगा के, थोड़ा पैसा लगा के, थोड़ी बुद्धि लगा के, थोड़ा शक्ति लगा के ऊपर उठा दीजिए, धक्का देके आगे बढ़ा दीजिए, बन जाए ठीक है, वो आपका जन्मों जन्म नाम लेगा। अब बिगाड़ानंद बन जाइएगा तो कई जन्म के लिए आप नरक में सोचिए चले गए। इसलिए बुद्धि सबके पास है, पर विकास बुद्धि हो, दूसरे को ठगने के लिए नहीं, दूसरे को लूटने के लिए नहीं, दूसरे की टांग खींचने के लिए नहीं होना चाहिए। कबीर साहब ने कहा है, कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख होते है और ठगे दुख हो। गुरु किए सब हो सात दीप नौखंड में, गुरु से बड़ा न कोई। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ओ सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। बोल गुरु जी महाराज की जय हो। गोविंद हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी, कंठी शारदा माता है। कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो
वचन सिद्ध हो जाता है, वो वचन सिद्ध सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है, जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, वो वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों